स्वागत है आपका। इस वक्त हम मौजूद हैं बरहमपुर कांग्रेस भवन में और जो शख्सियत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पिछले 4 बार से बरहमपुर के सांसद हैं ये और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अधीर रंजन चौधरी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, पिछले 20 साल से आप यहाँ के सांसद हैं, इस बार किस वादे के साथ आप आम जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, मैं कोई वादा नहीं करते। मेरा आम लोग ये कहते हैं कि देखिए, मैं तो बंगाल में कांग्रेस लास्ट मान लीजिए कि 42 साल से सत्ता पे नहीं है। सो हम लोग तो सत्ता के बाहर है, सत्ता के हम लोग स्वाद अभी तक पता नहीं है। तो इसी बीच हमारा जो क्षमता है वो मैं करने का कोशिश करते हैं। लोगों को फिजूले वादा करना कोई सियासत नहीं होता है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बात है कि आपको करना और कथनी और कहनी में समानता रहना चाहिए। जो आपकी बस की बात है वो कहो और जो आपकी बस की बात ना है वो छोड़ दो आम लोगों पे विचार करने के लिए। तो हम कभी म्यूनसिपाल्टी, कभी पंचायत चलाने की हमें कभी कभी मौका मिले थे। तो जब हमें किसी मौका मिला तो इस मौके को हम किस तरीके के आम लोगों के लिए सुविधा मुहैया किया ये लोगों को पता है। और एक सांसद होने के नाते सरकार हमारे कांग्रेस पार्टी के यूपीए सरकार 2 टर्म वो भी मैंने देखा। उस समय हम हमारे डिस्ट्रिक्ट के आम लोगों के लिए जो दिल्ली से खींच के लाना चाहिए और मेरे जो बस की बात है वो मैं दिल्ली से आम लोगों के लिए यहाँ लाया। सबसे बड़ा बात है कि आम लोगों के साथ कभी छल मैं नहीं करता। लोगों को ये पता है कि मैं कभी छल नहीं करूँगा, कि ये फजूले बात नहीं करते हैं और झूठे वादा नहीं करता। ये तीनों चारों चीज़ मैं हमेशा के लिए इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। आप कई दिनों से प्रचार कर रहे हैं, कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों से? अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा है। मैं देखिए, यहाँ आम लोगों के साथ हमारा संपर्क से चुनावी संपर्क तो नहीं है। यहाँ के हमारा जो क्षेत्र है ये खासकर हमारा डिस्ट्रिक्ट के, सिर्फ हमारे क्षेत्र के नहीं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के हर लोगों के साथ मेरा संपर्क, जैसे कि मेरा वो दोस्त है, मेरा वो भाई है, मेरा रिश्तेदार है। ये सियासत सब मेरे लिए सबसे बड़ा बात नहीं है और ये चुनावी रिश्ता हमारे लिए ज़्यादा मायना नहीं रखता है। सिर्फ चुनाव हो गया और ख़त्म हो गया हमारा संपर्क रिश्ता, ये नहीं। हम लोगों यहाँ के लोगों के साथ मतलब हमारा भाई, दोस्त और रिश्तेदारों की रिश्ता है। अच्छा सर, कौन से ऐसे चुनावी मुद्दे होंगे जिन्हें आप इस बार जनता के बीच रखना चाहेंगे? यहाँ अब सबसे बड़ा भी हमारे लिए चुनावी मुद्दा ये है कि बंगाल में पिछले पंचायत चुनाव में जिस तरीके के दहशतगर्द हुए हैं हमारा डिस्ट्रिक्ट में, किसी को नामांकन भरने नहीं दिया, किसी को वोट डालने नहीं दिया। बंगाल के सीएम साहिबा की एक फतवा था कि यहाँ 100% पंचायत हमारा कब्जा में होना चाहिए और जहाँ निर्विरोध पंचायत मिलेगा, हर निर्विरोध पंचायत को 5 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा। इसके चलते जिस तरीके से दहशतगर्द तनाव, हिंसा, खून खराबा और सत्तारूढ़ पार्टी के तो गुंडे थे ही, उसके साथ सारे डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस वालों ने, खासकर यहाँ के एसपी, यहाँ के डीएम सब मिलकर जिस तरीके की आम लोगों को चुनाव में भाग लेने के अधिकार को छीना है, इसके खिलाफ हम लोग सारे मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पुरजोर एक आवाज़ उठाना चाहते हैं कि जिस ममता बनर्जी को आपने वोट डाल के सत्ता पे लाया,
सत्ता पे आने के बाद वो आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये जो तानाशाही की जो ज़माना, हम लोग दिल्ली में तो सब जानते हैं तानाशाही क्या होते हैं। दिल्ली की सरकार के खिलाफ हमारा जरूर ये रवैया है, लेकिन इसके साथ साथ बंगाल की जो सत्तारूढ़ पार्टी की दहशतगर्द, ये मोदी के और दूसरे स्टेट की जो तानाशाही है उससे कई गुना ज़्यादा है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कैरोट एंड स्टिक पॉलिसी। एक तरफ लुभाते हैं, दूसरी तरफ डराते हैं। किसी को लुभाता है, इनको लुभाया कि भाई तुम तो एमएलए हो, अभी एमपी बन जाओगे, मेरे पास आ जाओ। सारे कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, सारे पंचायत छीन लिया, तो कांग्रेस का तो चुनाव लड़ने का कोई जगह नहीं है। बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा है कि पॉलिटिकल एट्रोसिटी, सियासी मतलब तानाशाही, दहशतगर्द, तनाव, हिंसा, खून खराबा और साथ साथ पुलिस वालों को जो बेजा इस्तेमाल किया जाता है यहाँ। आप अगर जेल की सलाखों के पीछे देखोगे तो मतलब इनोसेंट लोगों को, निष्पाप लोगों को सिर्फ विपक्ष पार्टी के एक आम कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ एक मशहूर बातें हैं कि पानी केस मतलब क्या? एनडीपीएस केस मतलब नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, मतलब जिसको कहते हैं कि ड्रग केस। ये तस्करी की लगा देता है कि ये ड्रग की तस्कर है। ये एक धब्बा लगा के जेल की सलाखों के पीछे रख दिया जाते हैं और सालों साल इनका कोई जमानत नहीं मिलते हैं। इतना खतरनाक ये केस है। तो यहाँ की गांव में लोग जानते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अगर ज़्यादा तुम शोर शराबा करोगे, ज़्यादा तुम अगर चिल्लाओगे, ज़्यादा तुम इनके खिलाफ अगर आवाज़ उठाओगे, नारा दोगे, तो तुम्हें पानी केस में डाला जाएगा। बरहमपुर से लगातार 4 बार के सांसद अधीर रंजन चौधरी का मानना है कि पंचायत चुनाव के दौरान हुए हिंसा के मुद्दे को लेकर वह आम लोगों के बीच जा रहे हैं और वह अपने जीत को लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। कैमरा पर्सन अर्पिता चंद्रा के साथ मधुर चतुर्वेदी की रिपोर्ट।